तो मैं अपने आप को महाभारत काल में देखा। 20 फीट के उस समय महाभारत काल में मैंने अपनी हाइट को इतना देखा। मैंने थोड़ा ही देखा उस पॉइंट में कि कौरवों की तरफ में मेरे एक विशाल काय सैनिक है। मैंने युद्ध को देखा अर्जुन के साथ। मुझे लगा कि मेरा जो वध हुआ। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक न्यूज़ लेके आए हैं जो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विचित्र है, सुनने में भी और देखने में भी, जिसका एक्सपीरियंस एक अद्भुत है, अलग है, अलौकिक है। जो मैंने भी आज पहली बार देखी वीडियो, तो मैं भी बहुत प्रफुल्लित हुई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के कि हाँ, आज के टाइम में भी ऐसा होता है और लोग सच में एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण के साथ थे और उन्होंने उस टाइम पर कौरवों की तरफ से युद्ध किया था इस यहाँ पर, और अब इनका पुनर्जन्म हुआ है, जो कि ये देख रहे हैं अपने लाइव रिग्रेशन में। और इन्होंने यहाँ पर बताया कि मैं कैसे एक सेनापति था और कैसे श्री कृष्ण के विरुद्ध मैं कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। श्री कृष्ण के कहने पर ही मैंने कौरवों की तरफ से लड़ाई की, और एक बहुत ही बड़े विशाल और बहुत ही बड़े शरीर वाले व्यक्तियों को इन्होंने वहाँ पर देखा, और ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं वीडियो में। और हम सुनकर अद्भुत और विचित्र बातों को सुनकर हम खुद हैरान हैं। और आप भी देखिए वीडियो, और चलिए पूरा वीडियो देखते हैं और बने रहें पूरी वीडियो के साथ। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है वीडियो को देखकर। चलिए। को महाभारत काल में देखा। महाभारत काल में मेरी हाइट आज के समय में 2 मंजिल घर के इतनी थी। अच्छा, जितने 2 मंजिल का घर होता है। करीब 20 फीट की हाइट आप? हाँ, 20 फीट की उस समय महाभारत काल में मैंने अपनी हाइट को इतना देखा। और मैं भगवान श्री कृष्ण के पास, मुझे लगा कि मैं उनका कोई निर्देशन का पालन भी करता हूँ। उन्होंने मुझे जो निर्देशन करते हैं, तो उनकी कोई एक सेना है, बहुत बड़ी सेना है। उसमें मैंने देखा कि बड़े विशाल का सैनिक और अश्व, हाथी, उनके यहाँ पर ये अपने अनुभव में बता रहे हैं कि जो मैंने वहाँ पर अस्त्र देखे वो यहाँ से बिल्कुल अलग थे। जैसे परसा भाला अलग ही तरह के थे, बहुत चमक थी उनमें। वो धातु ही अलग थी, ना हमने देखी है और ना हमने देखा है कि ऐसी धातु अब मिलती है। और चलिए सुनते हैं और क्या बता रहे हैं। फिर मैंने देखा कि श्री कृष्ण जी के कुछ पूरा तो मैं नहीं देख पाया, पर मुझे ऐसा आदेश उनका हो रहा था कि युद्ध है, तो उस युद्ध में तुम्हें ये पूरी सेना लेके कौरवों की तरफ से जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हर टाइम असमर्थता जाहिर कर रहा था, मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन आदेश की अवहेलना भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बातें टालना वो स्थिति में नहीं था, टाला नहीं जा सकता था। फिर मैं देखा कि मैं कौरवों की तरफ से मैंने थोड़ा ही देखा उस पॉइंट में कि कौरव, इन्होंने यहाँ पर देखा कि ये विशाल सेना कौरवों की तरफ से एक सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने अपने पास लाइफ रिग्रेशन में यही पाया कि मैं श्री कृष्ण के साथ हूँ और मैं उनके विरुद्ध हूँ। मुझे बोल रहे हैं कि आप जाइए और मेरी तरफ से वहाँ पर युद्ध कीजिए, बट ये जा नहीं रहे हैं और इन्हें कोई निर्देश दे रहा है और ये उस बात को मान रहे हैं। और चलिए सुनते हैं और देखते हैं वीडियो, बने रहे पूरी वीडियो के साथ। महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। मैं ये नहीं जान पा रहा था मैं किसके साथ, पर मुझे ये था कि मैं उनका करीबी हूँ। वो सब मेरे ही अपने थे। कौरव के सेना नायक के रूप में युद्ध किया और मैं मुख्य था। सिर्फ कमंड टूटने के लिए मेरा ऐसा मुझे दी गया दंड के रूप में। कृष्ण की आज्ञा से सेना नायक बने कौरव की तरफ से। अच्छा, इन्होंने कौरवों की तरफ से, लेकिन कुछ रोचक चीज़ें भी इन्होंने देखी है। जैसे भगवान कृष्ण को इन्होंने देखा करीब से। कृष्ण और अर्जुन और भीष्म पितामह जैसे जो प्रमुख पात्र हैं, जिनको लेकर पूरे समाज में आज भी थोड़ा सा वो रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे रहे होंगे। बताइए, तो आपने जो देखा उसमें कैसे थे, क्या था? मैं जो भीष्म पितामह थे, तो मुझे
मतलब बड़ा करीबी मेरे महसूस है मुझे। आपसे मित्रता है ऐसा, बहुत करीबी व्यक्ति और आप। कुछ चीज़ें उस जीवन में भी ये लगता था कि मैं कहाँ से आया हूँ, हमें बताना नहीं है, मुझे वो जानकारी थी और किस कारण से आया हूँ। मतलब एक पृथ्वी पर कैसे आए हैं। हाँ, एक पात्र होता है जैसे नाटक में, हाँ। तो मुझे वहाँ कहीं से लाया गया, तो ये कृष्ण के सेना में नायक तुमको बनना है, मतलब एक जैसे मैं पात्र था तो मुझे उसको निभाना पड़ेगा। हाँ। तो उस तरह से मैं बना और मुझे ये फील हो रहा था कि भीष्म पितामह भी एक वसु थे हाँ। और मैं भी उनको जानता था, पर अपन किसी को बोलता नहीं था, एक दूसरे को बस देखा और जान लिया। अच्छा, ये जो उनके हाइट, हेल्थ, रूप, रंग, कपड़े उपड़े, उनके बारे में बताइए। क्या हुआ कि उनके एक बड़े आभा युक्त वस्त्र, मतलब ये जो यहाँ पर भीष्म पितामह के बारे में बता रहे हैं, बोल रहे हैं वो इतने दिव्य थे, इतने लंबे चौड़े थे, 4 फीट की तो उनकी छाती थी और इतनी लंबी हाइट 22 फीट वो रहे होंगे। शेड्यूल लंबे चौड़े, इतने आभायुक्त थे, बहुत ही सुंदर। 4 फीट की उनकी छाती, 4.5 फीट की, और देखने में इतने अच्छे। और चलिए सुनते हैं और ये क्या बताते हैं। 20 फीट या और ज़्यादा हो सकता। माने 21 फीट ऊंचाई और उन भीष्म की चौड़ाई जो है करीब 4.5 फीट, इस तरह से वो बहुत चौड़े व्यक्ति हाँ, थे। 4.5 फीट, मतलब कितना बड़ा विशाल शरीर आपने देखा बहुत उनका। तंदुरुस्त शरीर। अच्छा, भगवान कृष्ण कैसे दिखते हैं? एक बड़ा रोचक, बड़ा एक सर्वाड़ी, बहुत खूबसूरत शरीर, जो भगवान शिव का नीलकंठ है, कंठ है ना, उसी कलर में पूरा शरीर, लेकिन उससे एक ओज निकलती है, उससे एक प्रकाश की तरह। प्रकाश बिंदु, एकदम हल्की सी सुंदर सी प्रकाश, सफेदी लिए हुए, सुनहरी लिए हुए, नीलम, मतलब वो सारा मिक्स प्रकाश बिंदु। यहाँ पर इन्होंने पूछा कि अच्छा, अगर हम श्री कृष्ण को पास से देखें, करीब से, तो हमें कैसी अनुभूति होती है, कैसा लगता है। तो ये बताएंगे कि मुझे तो बहुत ही अलौकिक शक्ति महसूस हुई और मुझे उनके सिवा कुछ नहीं दिखा, सब व्यर्थ लगता है लाइफ में, हर कुछ, मतलब उनके सिवा और कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ वही हैं और वही एक दिव्य हैं, ऐसा अनुभूति होती है उनके सामने। और चलिए सुनते हैं। सम्मोहन सा हो जाता था। मतलब ऐसा लगता था कि अब उनके अलावा बाकी सब बेकार है। ये सब नश्वर आम है। आदमी के साथ भी ऐसे ही लगता है? उस समय मैं अपनी फीलिंग बता पा रहा हूँ। हाँ। तो ऐसा लगता था जैसे संसार बेकार है, अब वो जो बोले जो करें बस वही हमें करना है। लेकिन जब अपन महाभारत के, मुझे फीलिंग बहुत तगड़ी आ रही थी उनसे, विपक्ष में खूब फीलिंग आ रही थी। जब महाभारत काल में, मतलब जब मैं विपक्ष में, मुझे सारा वो सौंप दिए ये करना है, हाँ। तो उस समय उनके विपक्ष में बहुत फीलिंग आती थी। हाँ। तो आज भी इस जीवन में, जैसे भगवान शिव का मैं भक्त हूँ और भगवान श्री कृष्ण का, ऐसा नहीं कि मैं बुरा, पर उतना लगाव नहीं रखता हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि इस कारण से नहीं लगता। जैसे वृंदावन मेरी मैडम जी लोग भी सबको घुमाए, और मुझे एक चीज़ और है, वृंदावन में मैं इसीलिए तो आया ही, जो चीज़ें मैं देखा वो मैं पहले देख लिया था। आपको मैं अभी चर्चा कितना बताऊँ, बहुत सारा था। तो मैं जहाँ जा रहा था अपनी मैडम को घुसने के पहले बता रहा था। वृंदावन में गया तो अपने घुसने, मतलब वो ये चीज़ें अभी भी मेरे अंदर है कि मैं देख लेता हूँ। तो मैं इसीलिए देखा। तो उनके साथ एक ओज है, एक आभा है, अगर उनके पास भी हो ना तो सारी चीज़ें भूल जाते, एक आनंद का अनुभव। यहाँ पर इन्होंने श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का वर्णन किया, वो कितने प्रभावशाली हैं, कितने दिव्य हैं, कितने शक्तिमान हैं, कितने, मतलब कहते हैं कि उनके पास जाने से ही हर चीज़ सब छूट जाती है। और मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आप लोगों को ये सुनकर कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है। और चलिए देखते हैं वीडियो और सुनते हैं। मुझे लगा कि मेरा जो वध हुआ है वो अर्जुन के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि मैं युद्ध किया है। हमें उनका एक आभा थी, कुंडल था बड़े, और पूरा स्वर्ण में पूरा शरीर था। कैसा दिखता था अर्जुन? दिव्य था,
जैसे आज की महिलाएं सकरी जैसे कुछ पहनती हैं ना, हाँ। तो उनका जो वस्त्र था नीचे का, तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड था, मतलब एक उसी तरीके से जैसे हम बेल्ट पहनते थे उस गोल्ड से वो ढका था। और मतलब बाजू वगैरह एक बड़े दिव्य, क्या बोले, वो आज इस जीवन में मैं वो मेटल नहीं देखा, अच्छा, ना वो कलर, मतलब मेरे लिए वो नया है, एक नए तरह का वो आभूषण सब था। मैं नहीं देखा। लेकिन उसका कलर गोल्ड की तरह था। हाँ, कुछ गोल्ड की तरह, कुछ तो ऐसा चमकते थे जहाँ सिल्वर जैसा चमके। हाँ, तो मतलब एक मैंने देखा कि जो एक बड़े योद्धा थे उनके जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि मैंने ऐसे अस्त्र देखे और शस्त्र देखे जो मैंने अभी नहीं देखे हैं, वो मेरे लिए न्यू थे बिल्कुल और नए, मैंने आज नहीं देखे हैं। और वहाँ पर 3 कैटेगरी में थे, थोड़ा सिल्वर, कॉपर और इस तरह से डिज़ाइन था। वहाँ पर हर एक वस्त्र बहुत ही अच्छी तरह से बना था। और यहाँ पर श्री कृष्ण की वर्णन करते हैं, ये चलिए सुनते हैं। वो तो इतना फिट शरीर है, मतलब उसमें एक जैसे शरीर है ना, तो शरीर से एक नीला प्रकाश, मतलब वो प्रकाश भी उनके शरीर के साथ है। ऊंचाई कैसी और चौड़ाई कैसी? अरे रही होगी 21 फीट। 21 फीट। भीष्म पितामह से थोड़े कम चौड़े थे। हाँ, आपने कहा 3.5 फीट करीब के आसपास हाँ, चौड़े थोड़े लग कम रहे चौड़े हैं। थे। कृष्ण के शरीर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई थोड़ा बताएं। 21 फीट, 3.5 फीट की चौड़ाई। अच्छा, 3.5, 11 वजन, बहुत सुंदर, उनकी छाती की चौड़ाई 3.5 फीट है। ज़्यादा है, अच्छा, बहुत सुंदर है। और अर्जुन की लंबाई चौड़ाई? अर्जुन की भी लंबाई लगभग उतनी होगी, पर थोड़े 1-2 फीट के अंतर में रहे सब। हाँ, हाँ। और जो अर्जुन है ना, अर्जुन भी एक सशक्त व्रेन के, मतलब जब वो युद्ध, बहुत सशक्त व्रेन, वो व्रेन उस युद्ध में शायद द्रोणाचार्य के पास था, बाकी किसी के पास नहीं अच्छा, था। अच्छा। तो वो द्रोणाचार्य, बाकी मैं उन लोगों को करीब से देख रहा था, इनको थोड़ा दूर से लग रहा था कि जैसे बहुत सारे रहते बहुत, तो वो लग रहा था कि ये फील हो रहा था कि ये द्रोण है, ये है, ये है। पर अर्जुन को तो मैं हाँ, करीब से सामने से देखा, देख, क्योंकि लड़ रहे थे। हाँ, लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि मैंने तो खुद अर्जुन को सामने से देखा, क्योंकि मैं नीचे उतरा अपने रथ से और मैं प्रयास कर रहा था कि मैं उनके रथ में कुछ बड़ा सा कुछ करूं जो वो गिर जाएं, लेकिन उन्होंने मुझे वहीं एक तीर मार दिया और मेरी मृत्यु उन्हीं के हाथों हुई है, मुझे ऐसा लगा और ऐसा मैंने देखा। और सुनते हैं, चलिए और ये क्या बता रहे हैं वीडियो में। क्या बोले, एक अच्छा सा प्रकाश, सिर्फ प्रकाश पुंज होता था जिसमें अपन डूबे होते थे, कलर चेंज होते थे, और फिर अपन एक बहुत सुंदर चीज होती बैठने के। दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर, यह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। सभी का धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोग भी जानें कि हाँ, सच में ऐसा भी होता है। और चलिए देखते हैं वीडियो पूरा, और सभी का धन्यवाद। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर ज़रूर करते रहिएगा, और आप लोगों का प्यार बनाए रखिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।